अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऐड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। और आज का दिन बहुत खास है, आज का शो बहुत खास है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारी खवातीन ने हमारा बहुत ज्यादा जो है वो नाम रोशन किया, बहुत ज्यादा जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। फिर वो चाहे बात हो सियासत के ऐवानों की या जंग के मैदानों की, बात हो टेक्नोलॉजी सेक्टर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की, या फिर बात आ जाए माउंट एवरेस्ट की बुलंदो बाला पहाड़ियों पे पाकिस्तान का जो झंडा है वो शान से बुलंद करने की, बात हो एजुकेशनल सेक्टर में मार के मारने की, या फिर बात आ जाए दुश्मनों के सामने अपने तालिबे इल्मों की जान की हिफाजत के लिए उनके सामने खड़े हो जाने की। काउंटलेस नेम्स, काउंटलेस स्टोरीज। फिर वो चाहे बात आ जाए मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आयशा फरूक साहिबा, मलाला यूसुफजई, आरफा अब्दुल करीम रंधावा, इसी तरह ही बेशुमार नाम है, मैं लेता जाऊंगा। लेकिन वही बात है कि शायद जो है हमारा शो वो खत्म हो जाए, कम पड़ जाए वक्त उसके लिए, लेकिन जो खवातीन की कंट्रीब्यूशन है और जो उनके नाम है वो शायद खत्म ना हो। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि कोई भी कौम उस वक्त तक अपने अरूज को नहीं पहुंच पाती जब तक कि उनकी खवातीन उनके मर्द के शाना बशाना ना खड़ी हों। और ये जो कोट है ये मेरी या आपकी बात नहीं है, ये उस शख्स की बात है जिसकी वजह से हम आज इस आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ये बात है, और जहाँ पे उन्होंने ये बात की कि ख़वातीन को जो है वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सो आज हम इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या ख़वातीन को उनके इक्वल राइट्स आज मिल रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले आप लोगों से बात की कि किस तरह से ख़वातीन की कितनी ज़्यादा आज इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन देखने की जरूरत यह है कि आज के दौर में खवातीन को क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में रहते हुए। टुवर्ड्स द वुमन एम्पावरमेंट आज स्पेशली बात होगी कि खवातीन को किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं कि यार जो है हम लोग क्यों इश्यूज को इतना हाईलाइट करते हैं। तो बात इश्यूज को हाईलाइट करने की ये है कि जब तक आप मसले के ऊपर बात नहीं करोगे आप सोल्यूशन के ऊपर कभी भी बात नहीं कर सकते। आप हवा में तो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकते। ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम, आप उसके ऊपर बात करोगे फिर उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो आज हम उन तमाम तर इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, उनके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर बात होगी, और हमारे जो मुल्क की बहादुर खवातीन हैं जिन्होंने हम लोगों का नाम रोशन किया, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो अपने घर में हो, प्रोफेशनल फील्ड में कहीं पर भी हो, उनके लिए ये प्रोग्राम एक ट्रिब्यूट होगा। और साथ ही साथ हम जिस स्पेशल गेस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया है उनकी जर्नी के ऊपर बात करेंगे। एक इंस्पिरेशनल जर्नी है इनकी, वो इनकी तमाम तर उन उस जो है ना जो इनका सफर रहा उस तमाम तर चीजों के ऊपर बात होगी। और आज के जो स्पेशल शो है उसके लिए जिस शख्स ने हमें ज्वाइन किया है उनका मैं आपको बताता चलूं कि वीट पाकिस्तान के कंपटीशन हुआ 2019 में, और वो बिल्डर अप चैलेंज के नाम से था। और उनके विनर जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में जो है बैचलर्स किया था युवास से। उसके बाद इन्होंने फोरेंसिक्स में मास्टर्स किया है। एमफिल इन्होंने की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। करंटली आजकल ये क्या कर रही हैं, वीट पाकिस्तान का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म का, इन तमाम तर चीजों के ऊपर इनसे बात होगी। और अब विदाउट फर्दर एनी डिले आपका तारुफ करवाते हैं राबिया इकराम से। So thank you very much, Rabia, for being on the show and for joining us for this special episode. Assalamu alaikum, Abdullah. Thank you so much for having me here, and I'm literally obliged to you for actually contacting me for this show. Thank you so much for that. नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले बल्कि मैं एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन देता चलूँ यहाँ पर साथ साथ कि यूजली जो है वो होता ये है कि 8 मार्च जो है तो लोग कह रहे होंगे कि यार ये 8 मार्च का क्यों जिक्र कर रहे हैं, और दिन तो काफी गुजर गए हुए हैं। सो 8 मार्च को हम ये एपिसोड रिकॉर्ड तो कर रहे हैं लेकिन आप लोगों तक आने तक कुछ दिन लग जाएंगे। सो आप लोगों ने घबराना नहीं है इस हवाले से कि पता नहीं क्यों ये आज जो है 14-15 मार्च हो गया और ये 8 मार्च को क्यों जिक्र हो रहा है। सो ये वाला सीन है, तो मैंने कहा जरा क्लैरिफिकेशन हो जाए। और साथ साथ राबिया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ इज द लाइफ गोइंग। सबसे पहले तो ये बताओ ना आजकल चल क्या रहा है। Abdullah, आजकल, as you mentioned, I recently completed my master's from Punjab University. और आजकल मैं ये कह रही हूँ कि after a break, I'm actually pursuing my career and I wanted to become a civil servant. और आजकल मैं CSS की तैयारी। अच्छा, सीएसएस की तैयारी वगैरह चल रही है। सो राबिया मुझे बताओ कि Yes. जो है वीट पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारी जर्नी क्या थी उसको जरा मेंशन करो। ओके ओके अब्दुल्ला, जैसे आज का पॉडकास्ट आपने पहले भी मेंशन किया है, इट्स बेसिकली अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और मैं अपनी इस जर्नी को वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करके ही आपको लाइक आई विल एग्जाम्पलीफाई माई सेल्फ, तो उस चीज़ को आप
मतलब मैं उस चीज को उस तरह से नरेट करना चाहूंगी। हम्म। सबसे पहले हम मतलब एक चीज को देखते हैं कि हर पर्सन की लाइफ में ना कुछ अप्स एंड डाउन्स और कुछ लोज होते हैं। तो मेरे जर्नी बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि व्हेन आई वाज अ किड आई डू हैव एन इनसिक्योरिटी। और वो इनसिक्योरिटी ये थी कि जो हमारी सोसाइटी के फॉल्स स्टैंडर्ड्स हमारे लिए सेट हो चुके हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं, तो आई वॉज एक्चुअली फेसिंग फ्यू ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जिसमें सबसे पहली बात थी कॉम्प्लेक्शन का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई रिमेम्बर दैट आई वाज इन माय 6th ग्रेड, और जब हमारे वहाँ पे अपनी स्कूल में एक स्किट परफॉर्म होने जा रहा था, और आई रिमेम्बर कि दे वर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स नॉट बेस्ड ऑन देयर टैलेंट बट बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्शन। और वो मेरी लाइफ का आई गेस द वेरी फर्स्ट ट्रॉमा था व्हेन आई वाज नॉट सिलेक्टेड इन समथिंग जस्ट बिकॉज आई हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन। That incident actually provoked the thought that I'm not beautiful. I'm not a beautiful person. बात ब्यूटी की नहीं है, बात आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होने की है। ठीक है, तो आप जब अपने आप को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हो, तो शायद आप अपनी एक इनसिक्योरिटी की वजह से वो सारी अच्छी चीजें अपने आप अपने अंदर से इग्नोर करना शुरू कर देते हो जिन पे नजर डालने की वाकई जरूरत होती है। सो ऑल ऑफ माई लाइफ आई एक्चुअली हैव फेस्ड इट टू समहाउ। ठीक है, 2019 तक मैंने उस चीज को मिनिमाइज कर लिया था, लेकिन इस वीट जर्नी से अगर मैं उस चीज को रिलेट करूं, तो उसको मैं इस तरह से रिलेट कर सकती हूँ कि जो वीट का इनिशिएटिव था वो बेसिकली 8 मार्च को अनाउंस हुआ था, एंड इट वाज बेस्ड ऑन विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये बिल्ड हर अप के नाम से एक कैंपेन थी जो कि विमेन को एम्पावर करने के लिए बनाई गई थी। इन दैट वे हमने अपनी एक स्टोरी बतानी थी इन विच वी हैव टू नरेट कि व्हाई एंड व्हाट वी वांटेड टू बिकम इन आवर लाइफ, और हमारे पास ऐसी कौन सी हर्डल्स थी जिनकी वजह से हम वो नहीं कर पाए थे। और उन स्टोरीज की जैसे कि आपको पता होता है कि हर जो भी आप कोई भी कंपटीशन है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके रूल्स उनकी वैल्यूज पे बेस्ड थे। तो उनकी वैल्यूज में आ जाता है हेल्थ एंड फिटनेस, कम्युनिकेशन, चार्म और इंटेलिजेंस वगैरह की कुछ उनकी 5-7 जो थी क्वालिटीज थी, जिस पे बेस करके आपने अपनी स्टोरी को बयान करना था। तो अब्दुल्ला उसकी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन सिलेक्टेड, thousands of applications थी, तो उसमें जब आई हैव बीन सिलेक्टेड एंड आई वेंट देयर, तो मेरी एम्पावरमेंट में, बिकॉज आई एम अ वुमेन टू, मेरी एम्पावरमेंट में वो जर्नी इस तरह से इम्पोर्टेंट रही थी कि वो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोंकना, तो वो जर्नी मेरे लिए उस तरह से थी। ठीक है, तो उस जर्नी की वजह से मुझे एक चीज जानने में हेल्प मिली कि मैं अपने आप को बहुत देर से मतलब किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी। आई हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑन द इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो खूबसूरत कोई भी हो सकता है, हेल्दी एंड फिटनेस और चीजें कुछ भी आपके अंदर चीजें होती है ना, वो आ जाती हैं, आप उनको एक्वायर कर सकते हो। बट व्हेन यू हैव बीन सिलेक्टेड इनटू द कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस, इट मींस दैट यू हैव समथिंग इनसाइड यू। तो मुझे जब वहां जाके जो भी उनका एक पूरा प्रोसीजर था, वर्कशॉप थी, कैंपेन्स थी, जिस तरह से भी मैंने पार्टिसिपेट किया, I realized one thing: there was not a single person who highlighted that you have a dark complexion. और उसने उनकी जर्नी ने मुझे एम्पावर किया था। ठीक है, वो मेरी एम्पावरमेंट की तरफ मेरा पहला स्टेप था, जिसने मुझे ये हेल्प करने में मदद की कि मेरी पहचान मेरा कम्प्लेक्शन नहीं है, मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं है, मेरी पहचान मेरा टैलेंट है, मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं किन चीजों में अच्छी हूँ, मेरी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे अंदर गिफ्टेड है। सो अगर इस विमेन एम्पावरमेंट डे पे मैं इस पूरी स्टोरी को एक नटशेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, तो वो ये था कि आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दोज इनिशिएटिव्स के जो एक लड़की को या किसी भी विमेन को एट एनी स्टेज ये हेल्प और ये रियलाइज कराने में हेल्प कर रहे हैं दैट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर देन योर इनसिक्योरिटीज। तो मेरा ख्याल है कि ये जर्नी मेरे लिए इस हिसाब से बहुत अच्छा रहा था कि इसने मुझे इन अ वेरी गुड वे एम्पावर किया था, और मुझे मेरी इनसिक्योरिटीज के साथ फाइट करने में बहुत हेल्प किया था। बिल्कुल जबरदस्त। वो जो आपने बात की कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर इनसिक्योरिटीज एंड योर फियर्स, यस, एंड योर फियर्स, वाकई एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली। और अच्छा, इसके अंदर राबिया, ये तो आपने अपने सारा जो है वो जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से वहां पर रहा और क्या सारा सिनेरियो हुआ और किस तरह से एग्जैक्टली। इसने आपको हेल्प आउट किया, बिल्कुल उसको वुमेन्स डे से कनेक्ट करते हुए। तो अच्छा, अब राबिया मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने एक दफा मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि ड्यूरिंग सर्चिंग यू आउट, और हम वो सारा कुछ देख रहे थे कि आपकी आपकी पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी तमाम तरह चीजें, हाँ और हाँ। उससे मुझे एक रियलाइजेशन मिली, मुझे एक आइडिया हुआ कि आपको काफी ज्यादा जो है वो बुलिंग फेस करनी पड़ी, रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, और जैसे कि जो रिजेक्शंस आपने बताई भी हैं, और वो बुलिंग भी फेस एग्जैक्टली। करनी पड़ी, और वो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो सारा फेस क्या था
कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे उससे बाहर निकली? क्या आपकी जो है आपने वो चीजें की कि आप जो है ना आपके लिए वो हेल्पफुल रहा उस तमाम तर फेज में, और ताकि ये जो आप हमारी जो जितनी भी खवातीन है वो स्पेशली जो ये जो हमारी वुमेन साइड है जो इसको देख रही है उनके लिए हेल्पफुल रहे और उनके लिए सजेशंस उनको मिल सके कि वो क्या कर सकती हैं? ओके। अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं एक चीज बता सकती हूँ कि हमारी सोसाइटी में एवरी वुमेन इज फेसिंग दिस इशू ऑफ इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन। उसके ऊपर जो इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, वो जरूर फेस करी होगी ना। अगर मैं यहाँ पे कहूंगी कि वो इनसिक्योरिटी किसी भी किस्म की हो सकती है, एवरी गर्ल कैन रिलेट टू इट। तो मेरे लिए ये इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हम बिकॉज आपकी, चलो अब तो बड़े होके तो आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है व्हेन यू आर इन योर चाइल्डहुड, तो आपको उन चीजों का पता नहीं होता। आपके लिए दिस इज अ ह्यूज डील कि भाई बहुत मुश्किल होता है उस चीज के साथ डील करना। तो क्योंकि ये चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, मुझे अपनी इनसिक्योरिटी थी कि मे बी आई एम नॉट एनफ पर्सन, और मेरी जो सोसाइटी कह रही है, जो चीज मुझे सोसाइटी रियलाइज कराने की कोशिश करी है, इट्स रियली इनसाइड मी। लेट्स से अगर किसी का कद छोटा है, ठीक है, अगर किसी का कम्प्लेक्शन नहीं है अच्छा, मैं वैसे एक इनसिक्योरिटी की बात करूं, बिकॉज हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बुलिंग एंड रिजेक्शंस। वो रिजेक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। वो रिजेक्शंस आपको एजुकेशन में हो सकती हैं, वो आपके फेलियर्स हो सकती हैं, वो आपकी फॉल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, पीयर प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। जब आपने किसी भी चीज से डील करना होता है, किसी फियर से, किसी इनसिक्योरिटी से, तो पहला स्टेप जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, तब आपका जर्नी स्टार्ट होता है किसी भी ऑड को डील करने के लिए। तो हम्म। ऑब्वियसली मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया कि इस वेट की जर्नी से पहले तक भी मेरे अंदर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी थी। तो मैंने आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछेंगे ना कि व्हाट वाज योर रोल मॉडल, आई कैन नॉट नेम वन, क्योंकि हम्म। आई एम अ पर्सन जो अपना फेयर शेयर ऑफ मोटिवेशन लाइफ की, जरूरी नहीं कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी और माशाल्लाह नाउन किस्म की लीडर्स रह चुकी हैं जिनके सबके नाम आपने गिनवाए हैं, बट हमारे पास रियल लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में ऐसी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स होती हैं, ऐसी थाउजेंड ऑफ फीमेल होती हैं जिनसे आप अपना फेयर शेयर ऑफ मोटिवेशन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसको ओवरकम कैसे किया था, अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की तरफ आए, तो मेरा, जैसे आप जब आप किसी चीज के बारे में इनसिक्योर होते हैं और उस चीज की रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, मेरा कभी भी माइंडसेट ये नहीं रहा कि अपने आप को विक्टिम वाले माइंडसेट में हम्म। रखूं। हम्म। Let's say there exists a problem. Okay, there is the problem. Now where is the solution? What could be the possible solution? तो किसी भी चीज को, किसी भी रिजेक्शन को, किसी भी फेलियर को डील करने की तरफ पहला स्टेप तो आ गया आपका सेल्फ डिस्कवरी का। सेल्फ डिस्कवरी का, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का स्टेप के लिए पहले आपने एक्सेप्ट करना है कि यस, प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब सही है, मेरी इनसिक्योरिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिस इज एग्जिस्टिंग, बट नाउ व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल सोल्यूशन ऑफ इट? अब देखिए, अगर तो इस वक़्त तो चलिए, अगर मैं अभी पहली एग्ज़ाम्पल पे स्पेसिफिक रहूँ, तो अब्दुल्ला, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक डेस्टिनी होती है, एक फ्री विल होती है, ठीक है? मेरी हाइट मेरी डेस्टिनी है, बट मेरा वेट मेरी फ्री विल है। आई कुड बी चबी एंड रीच अप टू 100 केजीज़ एंड आई कुड बी हेल्दी एंड फिट। दिस इज़ माय चॉइस, ठीक है? तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कभी भी बदल नहीं सकते, और कुछ हम्म। चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी विल पावर इन्वॉल्व होती है। सो मैं इस आइडिया से बहुत इंटिमेटेड हूँ कि आपकी डेस्टिनी और फ्री विल क्या है। आई ऑलवेज एवेल्युएट टू थिंग्स कि ये मैं चेंज कर सकती हूँ अपने बारे में। अगर किसी चीज के बारे में आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, तो मैं उसके बारे में बॉदर भी नहीं होती, ठीक है। और हम्म। अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजें चेंज कर सकती हूँ, तो आई ट्राई टू चेंज इट। और ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ऐसी इंस्पिरेशन होती हैं, रोल मॉडल्स होते हैं जिनको देख के आप करते हो। आई एम एक्चुअली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई फेस्ड इट इन दैट वे, एंड आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मनीबा मजारी। आई होप एवरीवन नोज हर। और जब मैंने उनको देखा तो शी वाज फेसिंग अपना एक प्रॉपर वाला डिसेबल वाला फेज वो करी थी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को एक अब्यूजिव मैरिज के बाद और चीजों के बाद वहां पर नहीं रोक दिया। उस उन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया, और व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ ना, तो लोगों, अब किसी को उनकी उनकी डिसेबिलिटी नहीं नजर आती। नाउ व्हेनेवर यू विल नेम हर, कोई ये नहीं कहेगा अच्छा वो वाली मुनीबा मजारी जो डिसेबल है। उनके पास एक ह्यूज लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है, बहुत ज्यादा
अच्छी रीजंस उन्होंने सोसाइटी को दी हैं उनको पहचानने के लिए और उनको याद रखने के लिए। तो मैंने अपनी फियर्स को, अपनी रिजेक्शंस को, इन बुलिस को, लेट्स से बुली तो एक एस्पेक्ट है ना, आप लाइफ में रिजेक्शन भी फेस करते हो, आप फेलियर्स भी फेस करते हो, आपको बहुत ज्यादा और ऑड्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला सोल्यूशन होता है, सॉरी सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने उनको पहचाना है कि यस दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट, फेल हो गया हूँ मैं या फेल हो गई हूँ मैं, और अब अगला स्टेप क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दैट स्टेप। इस स्टेप से मैंने क्या लर्न किया, लर्न करते जाएं, ग्रो करते जाएं और हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रखें, क्योंकि अगर आप एक ही चीज को लेके करते रहेंगे तो आप सारी जिंदगी एक पॉइंट पर रहेंगे और आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि जो आपने जो स्पेशली वो बात की कि विक्टिम पर्सनैलिटी ना बने और इस विक्टिम माइंडसेट से निकल आए और खुदा के लिए इस ब्लेम गेम को छोड़ दें, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ब्लेम गेम को छोड़ दें, विक्टिम पर्सनैलिटी जो है वो ना बने। और स्पेशली यार ये जो आजकल जो शुरू हुआ है ना कि कोई मसला हो जाता है तो वो कोर्ट्स हम ढूंढने लग जाते हैं कि सोसाइटी को वो करने के लिए वो हम स्टेटस लगा देते हैं कि अगला ही बुरा है और अगला ही सब कुछ है। स्टुपिडिटी ने ना सपोर्ट हाँ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो चीज खुदा के लिए ना करें, क्योंकि उससे जो है वो किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ आपका अपना नुकसान है, क्योंकि सोसाइटी ने तो वैसे ही रहना है, उन्होंने वहीं पे खड़े रहना है। आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरह से बदलते हैं और अपनी जहन को किस तरह से चेंज करते हैं, और वही चीज जो है वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सो राबिया मैं आपसे अब यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे आपके बारे में पता है कि यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन, और आपने मुनीबा मुजारी को भी कोट किया, शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और इस तरह से जो है हमारी तमाम तर खवातीन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल। और ये चीज मैंने राबिया से ही सीखी है, ठीक है। तो सो अब सीन इस तरह से है कि मैं अब यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या एक वो चीज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन में लाजमी तौर पर होनी चाहिए, और तुम्हारे मुताबिक कौन है स्ट्रॉन्ग वुमन यहाँ पर हमारी सोसाइटी में। ओके, एवरीवन इज अ स्ट्रॉन्ग, हम ये बात कर चुके भी हैं, बट जो मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ ना कि खवातीन अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचान पाती, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। सो इस हवाले से हम इस पे बात करें, तो मैं अब यहाँ पर आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। Okay, Abdullah, first of all, thank you so much for actually remembering this line कि every woman is strong. Actually, देखिए हो सकता है कि first of all, I would like to clarify कि फीमेल्स हो सकता है कि जो मैं यहाँ पर बातें बोलूँ वो किसी के अंदर एक्टिवली प्रेजेंट ना हो या उनको वो ना पहचान पाया हो, बट इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। एवरी वुमन हु इज लिसनिंग मी राइट नाउ मस्ट अंडरस्टैंड शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, और उसके जैसा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। स्टिल आई वुड लाइक टू से दैट कि हर वो लड़की जो अपने आप को पहचान लेती है, जिसके अंदर ये एतमाद होता है कि वो कॉन्फिडेंट है और वो किसी और से पूछने के लिए नहीं जाती, कि वो उसको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती कि हाँ भाई आप बताएं मुझे, एम आई अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एम आई डूइंग फाइन, और मतलब मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं मेरी मेरी ये चॉइसेस ठीक है या नहीं है। जिसको अपनी चीजों का पता होता है, जो अपने रिस्क को लेना जानती है कि ये रिस्क है, दिस इज रिस्की बट आई विल टेक इट, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है मेरी साइड पे कोई भी खड़ा ना हो, बट आई विल डू दिस। वो लड़की जो स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट होती है, अफर्मेटिव होती है, जिसको अपनी चॉइसेस का पता होता है, जो अपनी जिस भी पोजीशन पे वो होती है, जो भी वो रोल प्ले कर रही होती है, आइदर इज अ हाउस वाइफ है, वो एक वर्किंग लेडी है, किसी भी जगह पर है, वो अपने आप को अपनी चीजों के, अपने मामलात के बारे में फेयर है, और वो दुनिया से नहीं डरती, वो सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेती, वो ब्लेम गेम नहीं खेलती, वो ये नहीं करती कि मेरे लिए लाइफ में मौके मौजूद नहीं है, अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है, तो मैं इसलिए ग्रो नहीं करी, जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाती। द वन हु कीप्स ऑन ग्रोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन दिस एरा, बिकॉज अब सोसाइटी चेंज हो चुकी है, ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, रोल्स स्विच कर चुके हैं, और हमें उन औरतों की जरूरत है जो मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो सकें। तो एवरी वुमन हु कंसीडर्स हरसेल्फ कि वो एक सोसाइटी में रोल प्ले कर रही है, अगर वो अपनी फैमिली भी चला रही है, बच्चे पाल रही है, घर पे काम कर रही है, ताकि दूसरे लोग कुछ भी कर सकें, हर वो औरत जो लाइफ में इस वक्त किसी भी वे में वैल्यू ऐड कर रही है और अपने आप के बारे में स्ट्रांग है, कंपोज्ड है और श्योर है, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन दिस होल वर्ल्ड। उसके जैसा कोई भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। एग्जैक्टली बिल्कुल। और जैसे कि आपने वो एक स्टार्ट में बात की कि आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और जैसे कि मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ कि मर्द हो या खवातीन, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको किसी के अप्रूवल की तरफ देखना नहीं चाहिए कि इनका अप्रूवल आएगा तो मैं ये इनिशिएटिव या वेंचर स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज तो हम बैठे हुए, तो फिर भाईजान हो गया काम, ठीक है। तो अब अच्छा, अब सिनेरियो इस तरह से है
कि सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि दिस इज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हमारे पाकिस्तान में हमारी जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन जो है वो रहती है। अब यहाँ पर एक ये सवाल आता है कि खवातीन इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हुए खुद को किस तरह से जो है वो अब सक्सेस को अचीव कर सकती हैं, खुद को एम्पावर कर सकती हैं, और व्हाट्स द वे राउंड, क्या सीन हो सकता है? Okay. Abdullah, first of all, दिस इज अ फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। हो सकता है कि सारे के सारे जो हमारे रीजन्स हैं उसमें ना हो सकता है कि अगर हम अर्बन एरियाज की तरफ मूव करें वहां पे सिचुएशन डिफरेंट हो, रूरल एरियाज में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर हम इस चीज से, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हमारे घरों में भी हो सकता है कि सारी जगहों पर ना हो, बट कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस जो है वो प्रैक्टिस हो रही होती है। तो ये लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए मैं तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना देखिए, मेल डोमिनेंस वाला जो एक टॉपिक है ये ना बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। और अगर सबसे पहले ना अगर हम सिर्फ एजुकेशनल या जॉब वाली कल्चर की बात कर ले, ठीक है, तो अक्सर जैसे कि हमारे डिस्कशन में बात हो रही थी पहले भी कि अक्सर लड़कियों को जॉब्स वगैरह इसलिए नहीं मिलती कि दे विल गेट मैरिड और उनको लीव्स चाहिए होती हैं, उसके बाद उनकी कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद अस। तो अगर इस पॉइंट पे अगर कोई लड़की अपनी करियर को परसू नहीं कर पा रही इन दैट वे कि वो कहे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही या मुझे पीपल आर नॉट एक्चुअली एक्सेप्टिंग मी, आई एम फेसिंग द कांस्टेंट रिजेक्शंस, आई थिंक सो उसको अपनी स्किल सेट को, अपनी वैल्यूज को दोबारा अवेल्युएट करने की जरूरत है। अगर वो लड़की लेट्स से कि 10 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब एंड उसकी स्किल सेट उन 10 से मैच कर रहा है, कोई उसमें डिफरेंट और बड़ी बात नहीं है, कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो उसको उन 9-10 लोगों से डिफरेंशिएट करता है, तो फिर सॉरी टू से कि उसको फिर थोड़ी सी रिजेक्शन फेस करना पड़ेगी। क्योंकि हम ऑलरेडी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे लड़कियों को ये एक मशवरा कह लें या कुछ भी सजेशन कह लें कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्किल सेट को इतना रिफाइंड रखें, अपनी स्टैंड्स को इतना अच्छा प्रूव करें कि वो मजबूर हो जाएं कि दैट दे हैव टू एक्सेप्ट दैट लेडी एंड ओनली दिस गर्ल इज अप्रोप्रिएट फॉर दैट जॉब। जरूरी नहीं कि क्योंकि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात करें, दैट्स व्हाई आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, और लेट्स से टॉक अबाउट द बॉयज कि कोई भी आपका है, अगर आपको फेस करना पड़ी है ऐसी कोई चीज, तो अपने आप को इतना ज्यादा एम्पावर रखें कि वो लोग मजबूर हो जाएं कि यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दैट। सेकेंडली हमारे लिए ये होता है कि हमारी सोसाइटी में जब एक लड़की पैदा होती है तो उसको बचपन से अब्दुल्ला ये सिखाया जाता है कि दैट यू विल गेट मैरिड, यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू रेज चाइल्ड एंड यू हैव टू एक्चुअली लुक आफ्टर अ फैमिली। तो हमारी हम पढ़ जाएं, हम लिख जाएं, हम कुछ भी कर जाएं, डीप इन माइंड हमारे दिमाग में ये चीज चल रही होती है दैट वी इवेंचुअली हैव टू डू दैट। सो हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह तो रहे हैं, उसके लिए हमें अपना स्किल सेट बहुत रिफाइंड रखने की जरूरत है, हमें हमारी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से पहचानने की जरूरत है। लेट्स से आपका कोई मसला हो जाता है तो ऑलवेज कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, या मतलब मेल जिससे भी आपका इशू हो रहा है उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। हो सकता है कि सारे लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नैरेटिव, आपकी चीज को ना अंडरस्टैंड कर सके, बट स्टिल हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह जरूर है। बट अब्दुल्ला, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट कि ये हर जगह पे प्रैक्टिस नहीं हो रहा। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी फैमिलीज हैं, अच्छे लोग हैं, मेल्स हैं जो औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, देयर आर फ्यू पीपल जो कि इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है, जो सपोर्टिव नहीं है, जो कि सोसाइटी ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहने का तरीका सिर्फ ये है कि अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, एम्पावर कर लिया जाए, अपनी चीजों को रिफाइंड रखा जाए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाया जाए। आपके पास एक ऐसी चीज मौजूद हो कि आपको पता हो कि दिस इज द वैल्यू दैट आई कैन ऐड एनीवेयर। तो एक औरत इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि देखो जब हमें पता है कि वी आर लिविंग इन दैट सोसाइटी, लेट्स से कि कोई कोई इंसान एक ऐसी एरिया में रह रहा है जहाँ डेली दंगे फिसाद होते हैं, बमबारी हो रही है, जंग का समा है, तो वहाँ के मकीन जो होते हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको पता होता है कि हमने इस माहौल में कैसे सर्वाइव करना है, हम कैसे करेंगे तो हम अपनी जान को बचा सकेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। जब आपको पता है कि वी आर लिविंग इन दैट सोसाइटी, और सोसाइटी ये तो नहीं होगा कि हम सोएंगे सुबह को उठेंगे और सब कुछ चेंज हो चुका होगा, ऐसा नहीं होता। और ये होता है कि हमें इवेंचुअली उस चीज के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है, उसके मुताबिक रहना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और सर्वाइव करने के लिए कॉम्पिटिशन इज वेरी
necessary. Competition is growing and we have to compete with it. नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की है। और इसके साथ साथ जो आपने बात की कि ओवरनाइट चेंज नहीं आ सकता, फिर वो किसी भी आप फील्ड में किसी भी सेक्टर में चले जाएं, तो बड़ा मुश्किल है कि आप रातों रात जो है वो सोएं और सुबह उठ के देखें कि हर तरफ जो है वो तब्दीली आ गई हो। वो उस तरह से नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली चेंज आ रहा है, वक्त लगेगा, लोग जो है अंडरस्टैंडिंग में उनकी, और जो अवेयरनेस हम लोग, ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, एक लोगों को नया पर्सपेक्टिव मिल जाए, एक सोचने का नजरिया नया मिल जाए, एक वो देखें कि यार इस एंगल से भी चीज को देखा जा सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो शो करने का बिल्कुल ये मकसद है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और स्पेशली चले हमने तो मेल डोमिनेंस की बात की और ये एक अलग जेंडर की बात है, कंसीडरिंग फीमेल। अब खवातीन का खवातीन से भी तो टाकरा होता है ना, और मैं यूजली खवातीन का ये बहुत सुनता हूँ, मतलब यूजली हम मर्द तो ऐसे मजाक में एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यार वो सांप है, फलां सांप है, और ये वो, तो खवातीन कहती है कि नहीं हम में भी हैं और हमें ज्यादा है, उनको लगता है कि उनमें ज्यादा है। सो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि यार ये एक तो पहले, सबसे पहले ये सारा सिनेरियो क्या है, एंड हाउ कैन वुमेन बेटर इनेबल ईच अदर इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग, वो किस तरह से जो है ना एक दूसरे को जो है वो एम्पावर कर सकती हैं फीमेल। ओके, देखिए सांप की बात से आई एक्चुअली लाफ, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए अगर वो तो चलिए मजाक में हम एक फ्रेज मीम्स यूज वगैरह करते हैं, जैसे। ऐसा मीम्स वगैरह। लेकिन ये होता है कि देखिए आपकी लाइफ में ना हमेशा किसी ना किसी का रोल होता है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ, किसी पॉइंट पे कुछ लोग हमारे लिए जरूरी होते हैं, फिर जब उनका रोल हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पर जो भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे उसमें मेजोरिटी उन स्टूडेंट्स की भी हो सकती है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या अभी एजुकेशनल करियर में। तो आई वुड लाइक टू से दैट कि लाइफ एक चेंजिंग जर्नी का नाम है। लाइफ हमेशा चल रही होती है, कांस्टेंट मोशन में होती है, लोग आ रहे होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपना एक्सेप्टेंस वाला एटीट्यूड रखें। और हाँ, मजाक की हद तक तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो जितना मर्जी आप मजाक करें, लेकिन इस चीज को, इस फैक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किसी के आने से या जाने से आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं आता। असर इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख दे, ठीक है। और जहां तक रही विमेन की बात, यस, ऐसे लोग तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। बॉयज के केस में भी एग्जिस्ट करते होंगे, लड़कियों के भी केस में एग्जिस्ट करते होंगे। लड़की अब्दुल्ला, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, कि अपनी जो मैंने अपना पूरा बुली वाला जो पीरियड था वो फेस किया था, तो देयर इज वन थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू ऐड, कि द वेरी फर्स्ट वुमेन who actually highlighted my skin color was a female teacher. When I approached her and I said, "Ma'am, I so badly want you to participate in that skit. Why I'm not in? मुझे करने तो देना, मुझे बहुत अच्छा आता है." I remember, मतलब मुझे अपने आप पे ना प्यार आता है जब मैं अपनी उस छोटी सी बच्ची को देखती हूँ जो 6th स्टैंडर्ड में है और वो बेचारी भाग रही है कि मुझे ना करने दो, तो वो मैम कह रही थी कि नहीं नहीं बेटा, आपका कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। तो देखिए, दैट इनसिक्योरिटी का जो एक चीज था, एक फैक्टर थी, इट केम फ्रॉम अ फीमेल। और अगर मैं अपनी पूरी लाइफ में ऑनेस्ट बताऊं, तो देयर वाज नॉट अ सिंगल मेल who actually said this to me, you are not beautiful, मतलब like in that way, not in that way, गलत वे में नहीं कह रही, जिसने मेरी इनसिक्योरिटी को enhance किया हो। this all negativity came from women, ठीक है। तो उस चीज ने मुझे इस चीज को हेल्प करने में मदद की थी कि कितना जरूरी होता है इस चीज को रियलाइज करना या किसी दूसरी वुमेन को एम्पावर करना। बट अब्दुल्ला, देयर इज वन गुड थिंग इन मी कि उस चीज ने मुझे इस तरह से हेल्प आउट किया कि इन माय होल लाइफ मैंने कभी किसी को कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं दी। सो यस, एक फ्रेज है जो कि शायद आपने भी सुनी होनी है कि औरत औरत की दुश्मन होती है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब हम किसी इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, तो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए हम अक्सर दूसरी विमेन को जो होता है वो बैकलैश करना शुरू कर देते हैं, स्टैप करना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग कर देंगे या कोई ऐसी बात बोल देंगे कि बस ये ना लो हो जाए। और विमेन में एज कम्पेयर टू मैन किसी को एक्सेप्ट करने वाली चीज ना कम होती है, वो ज्यादा कॉम्पिटिशन वाली स्टेट में आ जाती है। तो अक्सर कहते हैं कि हम ना जब मुत्तहिद हो जाएंगी और जब हम लड़कियां एंड हम जितनी वो विमेन होती हैं, लेडीज होती हैं, जब वो एक दूसरे की हेल्प करेंगी, एम्पावर करने की कोशिश करेंगी, अगर वो उसके लिए आसानियां नहीं बना सकती तो उसके लिए मुश्किलात भी पैदा नहीं करेंगी, तो तब ये सोसाइटी और इसका इमेज विल बी डिफरेंट। और हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने एटीट्यूड पे काम करने की और ये देखने की कि हम किस जगह पे नेगेटिविटी को एम्पावर कर रहे हैं। तो यस, आई डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट कि जरूरी नहीं होता कि हर जगह पे मेल ही गलत हो। बहुत ज्यादा फेजेस ऐसी होती हैं जहां पर आपकी पूरी जिंदगी जस्ट बिकॉज ऑफ अ फीमेल मिजरेबल बनी होती है। सो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली, अब्दुल्ला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर सिनेरियो इस तरह से है
कि राबिया, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि हमने डिफरेंट चीजों के हाँ ऊपर बात की, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, बाकी चीजें, औरत मार्च, और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है हमारे पाकिस्तान में जब भी इसके ऊपर बात की जाती है या किसी भी हवाले से जो है इस टॉपिक को छेड़ा जाता है, तो कहते हैं कि कंट्रोवर्सी तो बननी बननी, और इस तरह से सारा सिनेरियो होता है। सो हम एक मैं चीज पहले क्लियर कर दूं, वी आर डूइंग दिस शो फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, खवातीन को किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं, उस तमाम तर चीजों के ऊपर बात हो रही है। हिडन एजेंडास किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। करेंटली औरत मार्च में जो मैंने चीजें देखी हैं, उनका भी कंसर्न इस बात पे रहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होनी चाहिए, तमाम तर चीजें होनी चाहिए। हम सिर्फ स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर बात करेंगे। सो राबिया, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में औरत मार्च सबसे पहले तो चीज क्या है, दूसरा ये कि क्या औरत मार्च और इस तरह के तमाम तर जो प्रोग्राम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो भी काम कर रही हैं, आर दे फुलफिलिंग देयर पर्पस, मतलब पर्पस फुलफिल हो रहा है, जो चीज वो करना चाहते हैं वो क्या आगे बढ़ रही है, या सिर्फ ये एक तहरीक का नाम ही है, कोई काम नहीं नजर आ रहा? अब्दुल्ला, अगर तो देखो यहाँ पे दोबारा मेरे दो नैरेटिव्स हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई किसी भी चीज पे ओपिनियन देने से पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम कि अगर तो देखो, सबसे पहले ये होता है कि हो सकता है कि लेट्स से कि आपने जैसे अभी क्लियर किया है कि दैट और एजेंडा ऑफ दिस पॉडकास्ट इज दिस और हम इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो आपने अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, आज की पॉडकास्ट से पहले अपना ये अपना एजेंडा सामने रख दिया। और व्हेन यू हैव माइट हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, तो आपने बताया होना कि मैं इस चीज को, मेरा मकसद ये है इस चीज को करने का, ठीक है। और उसके बाद लोग आपको जज करेंगे कि आप उस चीज को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। Yes. अगर तो इन इस औरत मार्च का और इन सारी नेम्स का, इस तहरीक का जो भी ये है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उन्होंने इश्यूज को हाईलाइट करना है, और उनका ये मकसद है कि हम लोग ना औरत के साथ एक यूनिटी शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तुम्हारे ये मसाइल हैं। और देखो, औरत मार्च में तो बॉयज भी गए होते हैं, ठीक है। तो हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। अगर तो उनका एजेंडा ये है, तो देन दे आर फुलफिलिंग देयर पर्पस। मतलब लेट्स से कि हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि ये तो इनकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, हो सकता है कि उनका जो सोल पर्पस है इस पूरी चीज का, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस हो। अगर तो उनका पर्पस जस्ट अवेयरनेस है, तो देन दे आर एक्चुअली डूइंग इट। तो उसमें भी ना ये होता है कि कुछ स्लोगन्स उनके हैं वो कंट्रोवर्शियल, एंड अगेन दैट्स एन अदर डिबेट। हम अभी फिलहाल औरत मार्च की बात करें, तो यस, अपना पर्पस वो फुलफिल कर रही है, अगर तो सिर्फ अवेयरनेस है। अगर वो ये कह रही हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, देन आई एम सॉरी, दे आर नॉट डूइंग दैट। बिकॉज औरत मार्च जहां जहां पे हो रही है, लेट्स से इस्लामाबाद में हो रही है, लाहौर में हो रही है, या सियालकोट में, गुजरावाला, जो भी नाउन सिटीज हैं, आई अंडरस्टैंड दैट वहां पर ये प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे रियल प्रॉब्लम्स हैं, रेप्स हो गया, मैरिटल रेप हो गया, अंडर एज मैरिजेस हो गई, या जो हमारा शादी में मैरिटल अब्यूज होता है, ठीक है। अब्यूजिव विमेन बेचारी होती हैं, सारी सारी जिंदगी अब्यूज बर्दाश्त करती रहती हैं। तो देखिए, हमने अवेयरनेस तो फैला दी, हमने औरत को ये भी शो करा दिया कि वी स्टूड बाय यू, हमने ये भी बता दिया कि तुम्हारी राइट्स ये हैं। बट हमने अगेन ये देखना है कि हमारे पास ऐसे लॉज, ऐसी एनजीओ, ऐसा इमीडिएट सिस्टम है जहां पर आकर एक औरत बैकवर्ड एरिया से आती है, बलोचिस्तान से वो आती है, पेशावर से आती है, कोयटा से आती है, आई एम नॉट स्पेसिफिकली मेंशनिंग एनीथिंग, ये कोई भी आप एरिया ले ले जहां पर बहुत बैकवर्ड, पंजाब के कोई भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक लड़की रियल सेंस में अब्यूज फेस करी है। अगर वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओ को, लॉज को, सोसाइटी में उसके लिए इमीडिएट किस्म का सिस्टम है जो उसको जस्टिस दिला सकता है, जो उसकी बात को सुन सकता है, जो उसको उसका साथ दे सकता है, देन दीज ऑर्गेनाइजेशन, दिस औरत मार्च, दिस इंटरनेशनल वुमेन डेज, दिस वुमेन एम्पावरमेंट की सारी मूवमेंट्स, देन दे आर फुलफिलिंग देयर पर्पस, सॉरी आई एम सॉरी, देन दे आर फुलफिलिंग देयर पर्पस। लेकिन अगर एक लड़की को बैठ के रोना ही पड़ता है, और ये ये उसके लिए ना ज्यादा परेशानी वाली बात है, व्हेन शी नोज दैट कि अ, उसके हकूक के बारे में बात तो हो रही है, पर उसको कोई दे तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो अगर तो ये सीन है कि जिसमें अब्दुल्ला ऐसे चल रहा है कि वो एडवोकेट कर रही है राइट्स को, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उनकी जीरो है, देन दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर पर्पस। लेकिन अगर उनका सोल पर्पस अवेयरनेस फैलाना है, मार्च करना है, लोगों के हकूक के बारे में बात करनी है, कंट्रोवर्सीज का आंसर करना है, देन दे आर फुलफिलिंग देयर पर्पस ऑन द होल। सो मेरी इस पे न्यूट्रल सी ओपिनियन है कि अगर उनका पर्पस पहले जान ले, कि उनसे पूछ लिया जाए कि आपका एजेंडा क्या है, अगर तो वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, देन दैट्स फाइन। अगर उनका वो कह रहे हैं कि हम किसी की हेल्प करें, देन दे आर नॉट डूइंग हेल्प इन रियल मीन्स।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, मुझे एक चीज अभी तक फील हुई है, और एट टाइम्स खवातीन इसके बारे में बात करती है कि उनका एजेंडा, जो आपने दूसरी बात की, वो भी है। सो अगर हम उस चीज को स्पेसिफिकली कंसिडर कर लें, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फील होता है कि विजन इज देयर, बट आपके मिशन स्टेटमेंट में ना बड़ा फुकदान है, और प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। और फिर वो, जैसे कि हमने एक दफा पहले भी बात की थी, कि अगर तो सिर्फ ये शुगल मेले के लिए हो रहा है, एक दिन का काम है, एक दिन की बात है, और उसके बाद फिर सब सारा भूल जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो तो फिर आपके कभी भी पर्पस को फुलफिल कर ही नहीं सकता। और जैसे कि मैंने आपसे एक दफा पहले भी बात की थी, वो सीन ये कि यार, जैसे कि वो मैं कहता मैंने बात ये कर रहा था कि यार, 8 मार्च आता है, औरत मार्च, और ये वुमेन की तहरीक फिर से जिंदा हो जाती है, उसके बाद फिर ये दोबारा मरती है, फिर इस दिन जिंदा होती है, फिर दोबारा मरती है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर तो आप उनके प्रोग्रेस के लिए और इस तमाम तर चीजों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि राबिया ने बात की थी कि हर दिन खवातीन का दिन है, ठीक है, तो इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ एक दिन तक जो है आपको स्पेसिफिक नहीं रहना चाहिए, टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ वर्किंग आउट देयर फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली। तो ये वाला सीन है। और दूसरा ये कि इसमें एक और चीज भी जो मैं जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो ये कि एक स्पेसिफिक तबके की तरफ से, जो इनका जो काउंटर तबका है, जो एंटी है औरत मार्च और सब कुछ ये वो है, और उनकी तरफ से एक ही नैरेटिव आता है कि इस्लाम ने आपको सारे राइट्स दिए तो हैं, और इस्लाम जो है आपको तमाम तर जो आपके हकूक देता है, तो फिर आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत है, फिर आप क्यों रोड्स पर आती हैं, और आपके पास सब कुछ मौजूद तो है, तो आप लोगों का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले मैं इस चीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि ठीक है, इस्लाम ने खातून को सारे हक दिए, लेकिन क्या उसको वो प्रैक्टिकल तौर पर भी मिल रहे हैं। मतलब वो जो एक बात आती है कि लॉ तो है, लेकिन क्या लॉ जो है वो प्रैक्टिकल तौर पे इंप्लीमेंट भी हो रहा है। सो ये एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारे मुल्क में स्पेशली। मैं कहीं और की नहीं बात करूंगा, स्पेशली सिर्फ कंसीडरिंग आवर कंट्री, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लॉ इज देयर, बट वहां पे जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें नजर नहीं आते कि वो इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा है। इसी तरह ही कुरान ने, अल्लाह ने, इस्लाम ने खातून को हकूक तो उसके दिए हुए हैं, लेकिन खातून को उसके हक मिल नहीं रहे हैं ना, मसला ये है। इसलिए तो वो आ रही हैं सड़कों पे। आप उनको उनके हकूक दे दें। ये गवर्नमेंट का भी काम है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाए, गवर्नमेंट इसको जो है मेक श्योर करे कि उनको उनके हकूक मिले। इसी तरह हम मर्दों का काम ये है कि हम मेक श्योर करें कि खवातीन को उनके हकूक मिलें, ताकि उनको सड़कों पे ना आना पड़े। मतलब मुझे नहीं समझ आती, मैं मेरे पास तो इतना फारिग वक्त है ही नहीं कि मैं जो हूँ अपना सारा दिन जाया करके सड़कों पे जाऊं और बैनर्स उठा के रखूं और कहूँ कि यार मुझे खुदा का वास्ता मेरा हक दे दो। तो मैं यहीं पे खवातीन के लिए भी ये सोचता हूँ कि यार वो मतलब उनको क्या जरूरत है बाहर निकलने की, अगर उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं। मसला यहाँ पर यही है ना कि राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं। सो इस चीज के ऊपर जो है ना वर्कआउट करने की जरूरत है। और स्पेशली एक और चीज मैं ये यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, मौलवी तबके को निशाना बनाया जाता है कि मौलवी तबके की तरफ से कहा जाता है। सो आई फॉलोड यूथ क्लब, और राजेश ज़ियाउल हक और मोहम्मद अली भाई, और इस तरह से इन तमाम को फॉलो कर रहा था। और उनका जो वुमेन्स डे पर जो एक स्पेशल मैसेज आया था, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि खवातीन को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और हम इवन एज अ मौलवी तबका हम उनके साथ हैं। सो यहाँ पर उन लोगों को पॉइंट आउट करने की जरूरत है, उन गंदी मछलियों को पॉइंट आउट करने की जरूरत है, जो इस सारे फसाद का जड़ है, जिनकी वजह से सारा फसाद फैला हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी की तरफ ये टारगेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो जो बुरे लोग, जो जिनकी वजह से पूरे मुल्क का इमेज खराब होता है, हमारा टारगेट वो लोग हैं यहाँ पर। और इश्यूज के ऊपर हम बात करें ताकि और अब्दुल्ला सोल्यूशन ये मिल भी सके। तो हाँ हाँ, अब्दुल्ला ये भी तो बात है ना कि लेट्स से कि अगर वो लोग बैनर्स उठा के या चीजें मतलब करके औरत मार्च कर रहे हैं या वो सड़कों पे आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो कोई आ रहा है। बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करी तो कोई भी सड़कों पर नहीं आएगा। पॉइंट औरत मार्च का होना नहीं है, हाँ। पॉइंट किसी भी चीज का होना है। और लेट्स से कि अगर इस्लाम ने सारे हकूक दे दिए हैं और अगेन ये है कि 20 में से 19 लोग वो हकूक दे रही हैं, तो हो सकता है हमें और हम कह रहे हैं कि यार हमारे घरों में तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, हमारे मुआशरे में एवरीथिंग इज परफेक्ट, हमारे रिलेटिव्स में एवरीथिंग इज परफेक्ट, हम दोस्तों से बात करते हैं तो सब ऐसे चीजें परफेक्ट है। हो ऐसे सकता है कि कोई एक बंदा ऐसा हो जिसको वाकई मदद की जरूरत हो। और हो भी सकता है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कि वो प्रैक्टिकलिटी उतनी नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि किसी मेल तक वो बात पहुंच जाए और उसको पता चल जाए कि मैं जो किसी विमेन को ओप्रेस कर रहा हूँ इन एनी वे पॉसिबल, इसके बारे में अवेयरनेस आ गई है। और यस। कोई दिन ऐसा आएगा जब मुझे भी कटहरे में खड़ा कर लिया जाएगा, या बिल्कुल। मेरे से पूछगिछ हो सकती है, या मैं कुछ जो गलत कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो हम उसको इन अ गुड वे इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक अवेयरनेस फैल रही है, कि मर्द को पता चल रहा है कि हो सकता है उसको सारी जिंदगी भी रियलाइज ना हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। हो हम्म, सकता है उसको पूरी जिंदगी रियलाइज ना हो, और हो सकता है कि इन मूवमेंट्स की वजह से उसको पता चल जाए कि हाँ। वो ठीक
मतलब वो गलत कर रहा है, वो किसी पॉइंट पे गलत है, हो सकता है उसको अपनी सिर्फ गलती रियलाइज हो जाए। और सेकेंडली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर ना एज ए सोसाइटी बहुत कम टॉलरेंस है। हम लोग टॉलरेंस हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेट्स से कि कोई औरत मार्च कर रहा है, यार करने दो, ठीक है, उनको लग रहा है, आप अपने कंसर्न तक रखो। अगर आप फेयर हैं, आप जस्ट है अपनी उसमें अपनी डूइंग्स में, आप अपनी चीजों में ठीक है, तो आपको किसी भी औरत मार्च हो जाए, कोई मूवमेंट चल पड़े, कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर फेयर इन योर डीलिंग्स, ठीक है। तो हमें एज ए सोसाइटी बहुत ज्यादा टॉलरेंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हो कि औरत मार्च क्यों हो रही है, इसने ये बात क्यों कर दी, इसने ये वाला ओपिनियन क्यों दिया, ये तो बिल्कुल खिलाफ है, तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे लिए एक वो पॉइंट है जहाँ पे हमें भी सोचने की जरूरत है कि हम एज ए सोसाइटी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हम कितने गलत हैं उन सारी मामला के बारे में। हमें भी सोचने की जरूरत है इस चीज के बारे बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि सो वी नीड टू नॉर्मलाइज एग्री टू डिसएग्री, और में। इस चीज को जो है वो कंसिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और राबिया की मैं बात से जो है ना, एक और बात मुझे मेरे जहन में आई कि जब हम इस तरह के जो हैं वो प्रोटेस्ट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, तमाम तरह चीजें करते हैं, तो हमें फिर एक ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ये जब हम तहरीक चला रहे होते हैं, तो उस वक्त जब कोई और बोलता है तब हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। और ये मैंने लिटरली इन लोगों में ये चीज देखी है। तो फिर जो है ना, प्लीज एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखें। फिर आप उनकी भी बातों को बर्दाश्त करें, वो आप नहीं करते तो फिर आपको ये भी ख्याल करना चाहिए कि यार वो भी तो कुछ कर रही हैं, तो आप जो है वो सपोर्ट करें उसको, अगर आप चाहते हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो हम्म। ये वाला हम लोगों में वो बात है कि बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त होने की बहुत जरूरत है एज ए नेशन। और मेरा लिटरली मुझे एट टाइम्स ना बड़ा बड़ा अफसोस होता है ये चीज देखे कि यार हमारी इंडिया और बाकी मुल्कों से क्या जंग है, हम अपनी जंग से बाहर नहीं निकल पा रहे, और अपनी एग्जैक्टली मुसीबतों से जो एग्जैक्टली। है ना हम लोग वो नहीं यार निकल हम पाते। बहुत पीछे हैं बाकी कंट्रीज से, तो बहुत ज्यादा पीछे हैं। और बहुत बहुत है, डिसअपॉइंट। बाकी जगह पे एग्जिस्ट करता है चीजें, लेकिन पाकिस्तान को सीरियसली इट नीड्स टू मेंड द बिहेवियर, क्योंकि वी आर लिविंग इन एन इस्लामिक सोसाइटी, एंड इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज एन इस्लामिक सोसाइटी, देन अपनी चीजों को एक दफा जरूर रोशनी डालें कि बीइंग अ मुस्लिम आप कितने ज्यादा जस्ट है और कितनी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं विमेन को पावर करने के लिए। और इस्लाम में तो ऐसी हजार हा मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे ये बताया जा सकता है कि औरत को कितना ज्यादा एम्पावर किया गया था, उसको कितनी ज्यादा फ्रीडम थी अपनी चॉइसेस में और अपनी चीजों में। तो अगर हम बीइंग अ मुस्लिम उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन बीइंग अ ह्यूमन हमें क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए कि अगर कोई और उस चीज ऐसे को करने की कोशिश कर रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और बस हम लोग अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। सो राबिया, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात की, एंड आई होप दिस विल ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। और मैं अब यहाँ पर आपसे जो है बिल्कुल लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर जो है ना वो क्या मैसेज है, और स्पेशली अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को कोई मैसेज देना हो, एक वो पुरानी राबिया, उस बच्ची राबिया को कोई मैसेज देना हो, सो व्हाट्स योर मैसेज ऑन दैट? ओके अब्दुल्ला, मतलब मेरा इंटरनेशनल विमेन्स डे पे भी और ओवरऑल भी यही मैसेज होगा कि विमेन्स को कि बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ दो वर्ड्स हैं, बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेज एवर कि आप बी योरसेल्फ, अपने आप को पहचाने, अपनी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएं, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने, कॉन्फिडेंट रहें। कोई दुनिया में आपका साथ नहीं दे रहा ना, लेकिन मेक श्योर कि कभी आप अपना साथ ना छोड़ें। और जिंदगी में कुछ भी हो जाए, यू शुड बिकम द पर्सन, वो कहते हैं ना कि सारी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए, यू शुड नॉट बी द पर्सन जो अपने आप के अगेंस्ट हो या अपने आप को डिसलाइक करता हो। अपने आप को पहचाने, अपने आप को पॉलिश करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, कंपटीशन में आए, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। बिकॉज हमारे पास ना मेरा ये मैसेज है हर किसी को कि अपने आप को वो उस तरह का इंसान ना बनाए जो सिर्फ आया, जिंदगी गुजारी और मर गया। ठीक है, और अपने आप को एक वो इंसान बनाएं कि आप, जरूरी नहीं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे, हो सकता है कि आप अपनी पूरी लाइफ में उस जगह पर ना जा सकें, बट मेक श्योर कि आप वो इंसान हैं जो एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द 10 लोग भी हैं ना, तो उनमें से किसी 4-5 को आप एक इन अ पॉजिटिव मैनर इन्फ्लुएंस कर सकें और पॉजिटिव एनर्जी बने, प्यार फैलाएं। और वो कहते हैं ना कि लिव एंड लेट लिव, जियो और यस, जीने दो, एंड जी बी और चीनी दो, योरसेल्फ। बिल्कुल 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 एंड बी बिल्कुल। योरसेल्फ, ऑलवेज बी योरसेल्फ, नेवर ट्राई टू बिकम समवन एल्स। मतलब देखिए, और अब्दुल्ला यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी जाने से पहले, वो ये है कि अक्सर बात ये होता है कि हम लोग ना किसी ना किसी को हम आइडियलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये होता है कि हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी के जैसा नहीं बनना, किसी को इंस्पायर जरूर करें, बट उसके बाद ये होता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को
अपनी चीज को पहचानना होता है और उस चीज पे वर्क करना होता है। नेवर ट्राई टू बिकम लाइक समवन एल्स। बेशक हो सकता है आपका कोई रोल मॉडल हो और आप बहुत ज्यादा अपने आप पे हार्ड होते जा रहे हो कि मुझे उसके जैसा बनना है, हो सकता है आप उसके जैसे कभी भी ना बन सकें, बट ये होता है कि आप अपने आप में लाइफ में आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है, कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट करके आपने उस चीजों पे काम करना होता है। तो मेरी ये एडवाइस है कि बी योर सेल्फ, लिव एंड लेट लिव, और बहुत खुश रहें, हमेशा खुश रहें। हम्म। लाइफ इज टू शॉर्ट और इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और टाइम बहुत अच्छा आ जाता है आपके लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात है। और अच्छा, सो बिल्कुल हम अब बस कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। और सो राबिया, मैं अब यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स योर मैसेज ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और अगर आपको अपनी यंगर सेल्फ को कोई पैगाम देना हो, सो व्हाट्स दैट मैसेज, क्या क्या कहना चाहोगी एक यंग राबिया से? मैं ये बता रही थी आपको कि अगर मुझे इंटरनेशनल वुमेन डे पे कोई मैसेज देना पड़ेगा तो आई वुड लाइक टू से कि लिव एंड लेट लिव। और अगर मुझे अपनी यंगर सेल्फ को कोई मैसेज देना पड़ेगा तो वो होगा बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ एक बहुत शॉर्ट सी फ्रेज है, बट इसका ह्यूज इम्पैक्ट है और बहुत बड़ी बात है। हमेशा अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट हो, कोई आपका साथ देता या नहीं देता, कभी भी विक्टिम नहीं बनना, आपको उस चीज से बाहर निकलना है हमेशा। तो हमेशा बी योर सेल्फ, अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट रहे, खुश रहे, और कभी भी जिंदगी में सिचुएशन सेम नहीं रहती। और अगर आप एक पॉइंट पे अड़े रहेंगे ना सारी जिंदगी, अगर आप विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे तो आप कभी जिंदगी में मूव नहीं कर सकेंगे। तो अपनी लाइफ में वैल्यू, विमेन इंटरनेशनल डे पे, क्योंकि ये जो मेरी एडवाइस है इट्स वो मैं कंक्लूड कर रही हूँ कलेक्टिवली ही, तो ये है कि अपने आप के बारे में जरूर पहचाने कि आप कहाँ पर वैल्यू ऐड करें किसी लाइफ में। आप जिस भी रोल में है उस रोल में आप फेयर हैं कि नहीं है, और आपका क्या इम्पैक्ट है अपने फैमिली पे, रिलेटिव्स पे, या जो जहां पर भी आप जिस भी स्टेज में है, जिस भी फेज में है, एक वो विमेन बने जो स्ट्रांग है, जिससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, जिससे वो मोटिवेशन ले सकते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जो किसी दूसरी विमेन के लिए एक वो कहते हैं ना परेशानी या टॉर्चर का बायस नहीं बन रही। बहुत प्यार खिलाएं और बहुत ज्यादा आसानी पैदा करने वाले इंसान बन जाए हमेशा के लिए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। और मेरा भी मैं बल्कि एक शायरी से जो है इस तमाम तर चीज़ों का जो है ना वो इख्तिताम करूंगा, कि वो कैफ़ी आज़मी की एक बहुत जो है वो मशहूर नज़म है। सो उसके कुछ शेर हैं कि रुत रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। सो उनकी एक बहुत ही फेमस जो पोइट्री है फॉर द वुमेन। और हमें ये बहुत हद तक जरूरत है कि हम खवातीन को अपने शाना बशाना चलें, जैसा कि हमारे कायद का कौल है कि वो कौम कभी भी अरूज नहीं पा सकती जिनकी जो खवातीन है उनके वो शाना बशाना ना साथ चलती हों। और आई होप कि इस जो हमारे हमने जो ये शो किया है इसने आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की होगी। और एक चीज जो है ना मैं साथ साथ क्लियर करता चलूं कि यार जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं करें, किसी को पॉइंट आउट नहीं करें। और दूसरा ये कि ये वुमेन एम्पावरमेंट और जो जितने भी हमने चीजों पे बात की एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इन पे बहुत ज्यादा बात हो सकती है। हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजों पे बात ना कर पाए हों, लेकिन जिन चीजों के ऊपर हमने बात की कि आई होप आपको एक नया नैरेटिव मिला होगा, एक नया नजरिया मिला होगा, एक नई सोच मिली होगी, और जो है इसने आपको डेफिनेटली बेनिफिट किया होगा। और अगर इसने चीज ने इस हमारी तमाम तरह एपिसोड ने आपको बेनिफिट किया है तो इसको लाजमी तौर पर आगे शेयर करें, ताकि जो है आगे भी लोगों की लाइफ में जो है एक वैल्यू ऐड होती रहे। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक लाजमी तौर पर दें कमेंट्स के थ्रू, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हमारी जो तमाम तरह अपडेट्स हैं वो मिलती रहें और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती रहे। सो मुझे राबिया को दें इजाजत। अंटिल नेक्स्ट वीक एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और एक और जो है वो इंफॉर्मेशन से भरपूर जो है वो एक एपिसोड होगी। और आई बिलीव कि शायद जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड वो कुछ जो है हम इस यहाँ पर शामिल करें। सो आई होप जी कि इस जो हमारी एपिसोड है इसने जो है वो एक बेनिफिशियल आपके लिए रहा होगा ये प्रोग्राम। सो जी अपना बहुत सा ख्याल रखें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें, हमें दें इजाजत। अंटिल नेक्स्ट वीक अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।